हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th एंड 12th दोनों में कॉमन है डिफरेंशिएशन। ठीक है, 11th में भी है 12th में भी है, इसलिए दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने डेरिवेशन करा दिया था, कुछ सवाल भी इसमें आपको बताया था। ठीक है, और ये बातें समझाई थी, सूत्र यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं और कई पद होते हैं तो उन्हें कैसे करते हैं, कुछ सवाल हम आपको आज दिखा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लें, डिडक्ट ऑफ x पावर n प्लस 7। ठीक है, अब देखें तो ये इसको आप लिख सकते हैं डिडक्ट ऑफ x पावर 7 इसको डायरेक्ट कर दीजिए n प्लस 7 x पावर n प्लस 7 माइनस 1। पावर को पहले ले आते हैं बेटा और एक कम कर देते हैं उसमें पावर में से। ठीक है, तो n प्लस 7 x पावर n प्लस 6 बस आंसर। जैसे डिडक्ट ऑफ, अब कई पद आ गए आपके पास, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस c बाई x, इस तरह से। तो देखिए, जब कई पद हों तो सबको अंश में कई पद हैं, हर में सिंगल पद हो तो सबसे पहला काम होता है कि उन्हें अलग अलग। देखिए यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 और बाई x हो गया, तो आप सबके अलग अलग बटा। ठीक है कि नहीं है, जैसा 1/4 प्लस 7/4 डिनोमिनेटर यानी हर समान हो तो अंश को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, माइनस हो घटा देते हैं। तो फिर इन्हें इस रूप में भी, इस रूप को इस रूप में, तो इस रूप को इस रूप में, सेम काम यहाँ किया जाता है। तो डिडक्ट ऑफ 5x स्क्वायर बाई x प्लस 6x बाई x प्लस c बाई x, ये हो जाएगा डिडक्ट ऑफ 5, कांस्टेंट को पहले कर दो, x बराबर आधार पर भाग की क्रिया में घातों को घटा देते हैं, प्लस 6 डिडक्ट ऑफ 1 हो जाएगा, या रहने दीजिए इसको, कांस्टेंट केवल है, कट जा रहा है, प्लस c डिडक्ट ऑफ घातांकी संख्या है तो इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो घातांकी संख्याओं को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाने पर उनके घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ कोई घात नहीं है तो क्या मानते हैं, +1, तो नीचे से ऊपर जाएगा -1। ये देखो, आपको कहीं बताया रहा होगा कि आप याद रखना कि डिडक्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यदि कहीं लिख दिया गया हो डिडक्ट ऑफ x, आप आराम से उसे 1 लिख देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 0, डिडक्ट ऑफ c 0 और प्लस c घात पहले आएगा -1 x पावर -2, तो ये क्या होगा 5, ये 0 प्लस माइनस माइनस और x पावर -2 या 5 -1 बाई x स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए आपको फिर से एक बार बताओ कि डिडक्स ऑफ एक्स कैसे 1 हो जाते हैं। तो देखिए डिडक्स ऑफ एक्स ये 1 कैसे होता है, कोई घात नहीं होता तो घात 1 मान लेते हैं। तो ये 1 पहले आ जाएगा x पावर 1 माइनस 1, तो 1 x घात 0 1 इंटू किसी भी आधार पर घात शून्य उसका मान 1 यानी 1 हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि कहीं भी आपको डिडक्स ऑफ रूट एक्स दिखाई दे, ये फार्मूला नहीं है, लेकिन इसे आप डायरेक्ट फार्मूले के रूप में रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, जैसे ही ये भी आपको फार्मूले के रूप में नहीं दिखेगा, जैसे ही निगेटिव पावर हो पहले ले आओ और जो भी निगेटिव है साइन निगेटिव ही रहने दो, एक ऐड करके, जब पॉजिटिव होता है एक लेस करके। डिडक्स ऑफ एक्स कहीं दिख जाए तो डायरेक्ट 1 लिख दो। कैसे होता है इस तरह से, उतना करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन देखें। डिडक्स ऑफ एक्स पावर -5 प्लस 3 log x बेस e प्लस 7 e टू द पावर x प्लस 2 पावर x। ठीक है, देखिए आप अपनी किताब का सवाल बनाएंगे 11th वाले 11th से की बुक से, अपने NCERT से, 12th वाले 12th से। मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सिर्फ समझें। देखिए अब कई पद हो जाते हैं प्लस और माइनस साइन के साथ जुड़े हों तो इनको हम खोल देते हैं। देखिए यदि पद में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हों तो कांस्टेंट को डिडक्ट से पहले रख लेते हैं। देखिए ये कई पद यहाँ लिखा हुआ है, प्लस माइनस साइन के साथ है, खोल देते हैं। तो पहला काम तो उतना ही करना होगा, डिडक्स ऑफ एक्स पावर -5 प्लस 3 पहले, डिडक्स ऑफ log x बेस e प्लस 7 डिडक्स ऑफ e टू द पावर x प्लस डिडक्स ऑफ 2 का पावर x। क्लियर है? तो देखो ये क्या हो गया, x पावर -5 तो क्या हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगा, जो भी हो निगेटिव। देखो ये यहाँ तो ये -5 और x पावर -6 माइनस है, एक ऐड कर देंगे, प्लस 3 अपने स्थान पर। मैं इसीलिए लिख दिया कि आपको कोई परेशानी ना हो, आराम से देखें। डिडक्स ऑफ log x देख रहे हैं आप, डिडक्स ऑफ log x बेस e। और मैंने यह भी बताया है आपको कि यदि कैलकुलस के अंदर कहीं भी लिख दिया गया है log x, कुछ भी लिख दिया गया है log y स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं दिया बेस में, तो अपने आप इसका मतलब होता है log x बेस e, log y स्क्वायर बेस e। हमेशा कैलकुलस के अंदर ये आपको अपने से जान लेना चाहिए। अब नहीं भी जानते हैं तो बता दिया गया। जैसे सिंपल लॉगरिथम पढ़ रहे होते हैं, वहाँ कोई बेस नहीं होता तो हम बेस क्या मान लेते हैं, 10। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, e। ठीक है, तो देखिए डिडक्स ऑफ log x बेस e, ये फार्मूला नंबर 5। डिडक्स ऑफ log x 3 कांस्टेंट है, डिडक्स ऑफ log x फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, डिडक्स ऑफ log x बेस e तो क्या है, 1/x। देखो यहाँ लिख दिया है, यदि नहीं भी दिया हो तो आप समझें। ठीक है, और दिया है तो कोई बात नहीं, तो 1/x लिख दिया यहाँ पर, डिडक्स ऑफ log x बेस e 1/x।
प्लस 7। अब देखो डिडक्स ऑफ e टू द पावर x, देखो डिडक्स ऑफ e टू द पावर x, ये है फार्मूला नंबर 3 में e टू द पावर x, e टू द पावर x प्लस अब डिडक्स ऑफ 2 का पावर x, ठीक है। तो a का पावर x देखो कहाँ है, ये है फार्मूला नंबर 4, दिख रहा है। a के स्थान पर क्या है 2, कोई नंबर है a, यहाँ इसमें जहाँ जहाँ a है वहाँ 2 लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिडक्स ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू, क्या लिखा है a टू द पावर x log a बेस c, तो a का पावर x यानी 2 का पावर x log a यानी 2 बेस e, यही आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक। बस बहुत इजी है, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है 14, हम अपनी दूसरी पुस्तक से करा दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल, और 11th वाले 11th से 12th वाले 12th की NCERT से लगाएंगे। इसमें कोई दम नहीं, ठीक है। और नहीं तो कमेंट्स में आप बोल दीजिएगा, मैं 11th और 12th दोनों की एक्सरसाइज करवा दूंगा, ठीक है। आशा करता हूं कि कुछ भी दम नहीं है। क्लास यदि ले रहे हैं, समझ रहे हैं मेरा, तो 100% प्रॉब्लम को अपने से बना जाएंगे। देखिए जैसे इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से है, डिडक्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। अब सवाल में सिर्फ इतने दे देते हैं आपको, अवकल, इसका अवकल गुणांक ऊपर क्वेश्चन में लिख देता है, निम्नलिखित फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, है। फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। तो देखो सभी के लिए आपको करना होगा डिडक्स ऑफ 1 माइनस है, यहाँ आपको 1 बाई फैक्टोरियल 2 और डिडक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 और डिडक्स ऑफ एक्स पावर 4 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 6 डिडक्स ऑफ एक्स पावर 6 प्लस डॉट डॉट। देखो डिडक्स ऑफ कांस्टेंट, किसी भी अचर कांस्टेंट का अवकल गुणांक, डिडक्स ऑफ सी इज कांस्टेंट 0, तो ये 0, फिर माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। अब आपको पता होगा जैसे फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू फैक्टोरियल 2 या 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये आप इंटरमीडिएट के परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े होंगे, ठीक है। इसका डिडक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 4x क्यूब माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 6 और 6x पावर 5 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। जितने पद हैं सभी के साथ हो गया। तो ये माइनस 0 2 इंटू 1 2x प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 6 इंटू एक्स पावर 5 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू फैक्टोरियल 3, इसको 6 इंटू फैक्टोरियल 5। अभी हमने यहाँ देखो लिख के दिखाया है,
जो भी नंबर फैक्टोरियल के साथ हो उसका क्रम से वहाँ से स्टार्ट करके 1 तक एक एक कम करते जाते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो हमें ज़्यादा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि 1 में 1 से भाग माइनस। ये प्लस क्या हो गया, x³ बाई फैक्टोरियल 3, फिर माइनस ये 1 बाई फैक्टोरियल 5 कट गया है, x पावर 5 प्लस, बस आंसर, वेरी इजी। ठीक है, अब जैसे यहाँ मैंने लिखा डिडक्स ऑफ रूट x का अवकल गुणांक 1/2 रूट x होता है। ठीक है, डिडक्स ऑफ रूट x का अवकल गुणांक क्या होता है, डिडक्स ऑफ रूट x। तो डिडक्स ऑफ रूट x, देखिए ऐसे जो भी हो, आपको मैं पिछले क्लास में a पावर ऑफ रूट n अंडर रूट a पावर ऑफ n कणिगते कणिघात n, तो इसे हटाएंगे तो a का पावर 1/n, ये लिखने का तरीका है। इसे जैसे ही रूट साइन को हम क्या करते हैं, हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं, पावर फ्रैक्शनल चढ़ता है, 1/, जो भी पावर हो। जैसे यहाँ लिख दिया गया x का पावर 5, यहाँ सॉरी x पावर 5 बोला, अंडर रूट x कणिघात पावर ऑफ 5 अंडर रेडिकल x पावर ऑफ रेडिकल क्या है 5, तो तुरंत x का पावर 1/5। यदि x² का ये 7 हो तो x² पावर 1/7। फिर इंडिसेस, घात वाली संख्या का घात हो, घातों का आपस में गुणा हो जाता है, x पावर 2/7। बाकी फिर अपना नियम लगा लेंगे, उसी नियम से होगा डिडक्स ऑफ। अब यहाँ कुछ नहीं है, जैसे x, तो यहाँ क्या माना जाता है, बताए जरूर होंगे लास्ट क्लास में, फिर एक बार बता देते हैं, यहाँ 2 माना जाता है, तो x पावर हाफ। ठीक है, क्लियर है, तो x का पावर हाफ, तो अब ये आ जाएगा 1/2 x पावर 1/2 -1, तो ये आ जाएगा 1/2 x का पावर। अब देखो 1/2 -1 LCM 2, तो 1 - 2 -1/2 पावर -1/2। अब ये नीचे आएगा 1/2 1/x का पावर 1/2 ये इसको अभी आप देखो रूट में था पावर हाफ, तो इसको फिर इस रूप में डाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा रूट में x। तो देखो यही मैंने सूत्र लिखा था, डिडक्स ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखो डिडक्स ऑफ sin x प्लस tan x प्लस e⁻x। ठीक है, देखो अब आप क्या करोगे भाई, जितने टर्म्स होते हैं, मान लो यहीं पर माइनस आ गया,
जितने टर्म्स होते हैं सभी को डिडक्स के साथ लिखने का तरीका है। प्लस डिडक्स ऑफ tan x माइनस डिडक्स ऑफ e टू द पावर x। क्लियर है? अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। डिडक्स ऑफ साइन x, डिडक्स ऑफ साइन x क्या है? याद रहना चाहिए आपको। डिडक्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू कॉस x, तो बस रख दें कॉस x प्लस चिन्ह जो भी हो प्लस हो प्लस दो, माइनस हो माइनस दो। डिडक्स ऑफ tan x क्या होता है? सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x माइनस डिडक्स ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x। आंसर बस, कुछ नहीं करना है, वेरी इजी। इसलिए बार बार समझाता हूँ, मैथ इज वेरी इजी सब्जेक्ट इन होल वर्ल्ड। जैसे एक सवाल और देखें आप, ठीक है? डिडक्स ऑफ 2 sin x प्लस 5 cosec x माइनस cot x का x के सापेक्ष। तो जिस फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना होता है उसको ब्रैकेट में रख के, यदि कई पद वाले हो, यदि कई पद, इसमें 1 2 3 टर्म्स, गिवन फंक्शन हैव 3 टर्म्स, ठीक है? इसमें 3 पद है, ठीक है कि नहीं है? यदि सिंगल होता तो सीधे रख देते, इसीलिए ब्रैकेट लगाया। अब पहले खोलोगे, कांस्टेंट डिडक्स ऑफ साइन x प्लस 5 डिडक्स ऑफ cosec x माइनस डिडक्स ऑफ cot x, ठीक है? अब देखो 2 डिडक्स ऑफ साइन x, डिडक्स ऑफ साइन x, ये cos x। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप बिल्कुल समझें, ठीक है? इसीलिए इसे लिखा हूँ ताकि बेहतर 100% दिखे आपको। बच्चा कितना से भी कितना कमज़ोर क्यों ना हो, यदि फॉलो करेगा बहुत बेहतर होगा, बेहतर नहीं बहुत बेहतर होगा। डिडक्स ऑफ साइन x, जहाँ जो फार्मूला यूज हो रहा है लिखा गया है, मेरे हर क्लास में लगभग लिखा रहेगा, ठीक है कि नहीं? डिडक्स ऑफ साइन x cos x। अब 100% मैथ आपको दिखेगी। 5 डिडक्स ऑफ कोसेक x, बेटे देखो यहाँ का डिडक्स ऑफ कोसेक x माइनस कोसेक x कॉट x माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, ठीक है? या फिर माइनस कॉट x का डिडक्स ऑफ कॉट x माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है? अब देखो ये 2 cos x और ये प्लस माइनस 5 कोसेक x इंटू कॉट x और माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर x, ये आंसर है, ठीक है? क्लियर है ना भाई? अब देखो ये सब मिक्सचर साज बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे आज के लिए पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन नंबर 4, फिर इसको समझो 5, ठीक है? ये आंसर है, सूत्र के रूप में भी लिखा जाता है, प्रश्न भी है। ये 6,
फिर ये क्वेश्चन नंबर 7, ये 8 नंबर चल रहा है। ठीक है, तो 2/3 cos x माइनस sec x प्लस 3 log x बेस a। ठीक है, फलन इतने का, इस फलन का यक्ष के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ऐसा है। तो फलन है टोटल, इसके पहले अवकल गुणांक ये साइन है, ये लिखेंगे। जिस फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना है उसके पहले डिडक्ट से, कई पदों वाला है इसलिए ब्रैकेट, सिंगल होता तो बस लिख के छोड़ देते। तो पहला काम आपको क्या करना है, तरीका वही, ये यहाँ पर जितने पद हैं सबके साथ डिडक्ट्स आपको लगा देने हैं, यानी खोल देने हैं। और जैसे डिडक्ट्स ऑफ सी एफ एक्स यानी कांस्टेंट और फंक्शन है, तो कांस्टेंट को डिडक्ट से पहले रखते हैं। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट और ये फंक्शन, तो 2/3 डिडक्ट्स ऑफ cos x माइनस डिडक्ट्स चिन्ह जो भी रहे प्लस माइनस वो लिखोगे, उसमें कोई कुछ नहीं, प्लस 3 कांस्टेंट, तो डिडक्ट्स ऑफ log x बेस a, तो ये 2/3 डिडक्ट्स ऑफ cos x, तो देखो डिडक्ट्स ऑफ cos x माइनस साइन x, माइनस साइन x माइनस डिडक्ट्स ऑफ sec x, तो डिडक्ट्स ऑफ sec x, डिडक्ट्स ऑफ sec x यहाँ है sec x tan x, sec x इंटू tan x प्लस 3 डिडक्ट्स ऑफ log x बेस a, डिडक्ट्स ऑफ log x बेस a, देखो यही है डिडक्ट्स ऑफ log x बेस a, यहाँ 1/x log e बेस a, तो ये हो जाएगा 1/x log e बेस a। ठीक है ना, देख लो आप, ये सिर्फ रख देना है। तो ये होगा प्लस माइनस माइनस 2/3 साइन x माइनस sec x इंटू tan x प्लस 3/x log e बेस a, आंसर। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, कुछ मैं अभी कार्य करने के लिए अपने ही बुक से दे दूंगा सवाल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे अब तक। मैंने कहा था कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मैं कुछ सवालें दे देता हूं ताकि आप करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, HW करना आप लोग कुछ देखता हूँ कितने कर पाते हो आप लोग। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, या अवकलज भी लिखेगा
ठीक है, पहला क्वेश्चन है tan x माइनस cot x। दूसरा sin x माइनस cos x प्लस 2 sec x माइनस 3 cosec x। नंबर 3 9 बाई sin x प्लस 3 cot x। नंबर 4 6 log x प्लस रूट x माइनस cot x। 5 4 e to the power x प्लस 5 sin x प्लस x पावर माइनस 3। ये भी है वही HW में ही, ठीक है। वन प्लस cos 2x बटे 1 माइनस cos 2x। नंबर 7 जो नहीं बनेगा आपसे आप बताना मुझे, ठीक है। x का पावर हाफ प्लस sin x प्लस cot x। 8 1 प्लस 3 log x बेस e प्लस 3 log x बेस e का होल स्क्वायर प्लस log x बेस e का होल क्यूब रूट, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो आप, ये भी HW ही है।
ए प्लस 2a स्क्वायर e टू द पावर x प्लस a क्यूब e टू द पावर 2x। ठीक है, क्लियर है। ये 10 क्वेश्चन हमने आप लोगों को दिया। अपने हिसाब से तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये लास्ट के। खैर इधर तो बहुत कुछ नहीं है, केवल आपको करते जाना है। देखना आपसे होगा तो ठीक है, नहीं कमेंट्स करके मुझे बताना ज़रूर कि हाँ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो मज़ा आया पढ़ने में, ठीक है कि नहीं है? तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करके बताओ कि आपको कैसा आ रहा है। 100% दिखेगा। जिस फार्मूले का जिस क्वेश्चन के अंदर जहां पर प्रयोग हो रहा है बिल्कुल पूरा दिखा के किया जा रहा है। आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया हो रहा होगा, बशर्ते आप जब स्टार्ट करके शुरू से लेके और अंत तक जब अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया होगा। कुछ ही दिन में लगेगा कि हाँ बहुत परिवर्तन हो गया आपके अंदर। ठीक है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आज मैं अपने क्लास को यही ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा। आगे 2 फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक और 2 फलनों के भागफल का अवकल गुणांक। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।